दोस्तों आपने अभी अभी ही सुना होगा डेटा साइंस इंडस्ट्री बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है। बहुत से लोग आप लोगों को बोलेंगे कोविड के बाद से ही डेटा साइंस इंडस्ट्री बहुत ही ग्रो कर रही है, पर ऐसा नहीं है। इंडिया में डेटा साइंस की इस्तेमाल 1970 में ही हो चुकी थी, जब एशियन पेंट्स के फाउंडर चंपकलाल चौकसी ने 1970 में इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर इंपोर्ट किया, क्योंकि उनका प्लान था कंपनी की जो भी पेंट्स है वो सीधे डीलर के पास ही जानी चाहिए, जिसके दो फायदे हैं। कंपनी की मार्जिन बढ़ जाएगी और कंपनी कम दाम में अपनी पेंट्स बेच पाएगी। इसी वजह से उन्होंने इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर को परचेस किया और ह्यूज डाटा को कलेक्ट करना शुरू किया, जैसे इंडिया के किस स्टेट में कौन से सिटी के किस डीलर के पास कौन सी कलर एक पर्टिकुलर टाइम पे होना चाहिए। ये सब कंपनी को पहले से ही पता होता है और वो टाइम पर वो डिलीवरी कर देते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं डेटा साइंस की डिमांड उस समय भी थी और आज भी है। हाँ, अभी के इंटरनेट के जमाने में डेटा साइंस ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट रेफर के लिए ही यूज होता है, पर उसके अलावा भी डेटा साइंस के बहुत से इस्तेमाल है। इसीलिए आपको डेटा साइंस के फील्ड में जाना ही चाहिए और इस पर आपको कोर्सेज करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डेटा साइंस करने का 2023 में एक आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, सबसे पहला स्टेप, डेटा साइंस के फील्ड में बहुत से जॉब प्रोफाइल है, जैसे डेटा एनालिस्ट, डेटा विजुअलर, जूनियर डेटा साइंटिस्ट, डेटा मॉड्यूलर। तो पहले तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है इनके बारे में और किस फील्ड में किस तरीके का स्किल चाहिए वो आपको जानना चाहिए। किस में आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा, मैथ्स किस में चाहिए, स्टैटिस्टिक्स किस में चाहिए, वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। वैसे हम इस टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत से वीडियो बना कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा साइंस के कोर्स कितने ड्यूरेशन का होता है। आप 6 मंथ में पूरा डेटा साइंस सीख सकते हैं और जॉब करने के काबिल बन सकते हैं। हाँ, डेडिकेशन तो चाहिए होगा, आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, आपको क्या क्या स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी उस पर बात कर लेते हैं। पहला एक्सेल, दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरा डेटाबेस, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, विजुअलाइजेशन टूल्स, डेटा एनालिस्ट जॉब, सॉफ्ट स्किल एसेट्रा एसेट्रा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्किल जो हर डेटा एनालिस्ट के पास होनी चाहिए वो है एक्सेल। और आपको एक्सेल की सिर्फ बेसिक नहीं, एडवांस पोर्शन भी आना चाहिए। जैसे आपको एक्सेल की फाउंडेशन आना जरूरी है, चार्ट्स क्रिएट करना आना चाहिए, टेबल्स क्रिएट करना आना चाहिए। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, जैसे पाइथन हो गया, जावा, सी एंड C++, सी हैश, जावा स्क्रिप्ट, SQL, PHP। और ये लैंग्वेजेस कैसे सीखे? तो आसान है और ये सारा कुछ आप ओडिन स्कूल के प्लेटफॉर्म से आसानी से सीख सकते हैं। उस पर हम आगे बात करने वाले हैं, टेंशन ना लो। इसमें से पाइथन ज्यादातर लोग सीखते हैं, तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। आपको एडवांस लेवल का नहीं सीखना, बेसिक आता है तो भी चल जाता है। नेक्स्ट, मैथ्स। देखो, मैथ्स बोलने के साथ साथ आपको डरना नहीं है। आपको अलजेब्रा नहीं सीखना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखना है, आपको सिर्फ मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स पार्ट को ही सीखना है, उससे आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट, डेटा विजुअलाइजेशन टूल। अब जब आप डेटा कलेक्शन करना सीख जाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी डेटा को विजुअलाइज करना। उसके लिए आप पावर BI, टैब्लो, इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। इन टूल को यूज करके आप बहुत ही आसानी से टेबल्स, चार्ट्स बना सकते हैं, मतलब डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है सीखे कहाँ से, तो उसके लिए है ना ओडिन स्कूल। ओडिन स्कूल स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको ये लोग वीकली वर्कशॉप देते हैं ऑन वर्कप्लेस बिहेवियरल स्किल्स। नेक्स्ट, मॉक इंटरव्यूज टू मेक यू मोर कॉन्फिडेंस, रिज्यूमे एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्डिंग असिस्टेंस भी आप लोगों को देते हैं और प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं बेस्ट कंपनीज के साथ। और वैसे तो 6 मंथ पे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, पर आपको ये 12th मंथ तक आपको असिस्टेंट देते हैं जॉब ढूंढने के लिए। इसीलिए ये 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट देते हैं, ऐसे ये बोलते हैं। पर ये आपको 12th मंथ तक आपका साथ देते हैं, यानी 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट देते हैं आपको जॉब ढूंढने में। बाकी आपको ओडिन स्कूल में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है, उनको आप देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक ही बात बार बार क्यों दोहराना, आप वहां से डायरेक्टली विजिट करके देख सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे डॉक्टर दाक्षायणी देसाई हैड मोर देन a decade of experience as a research guide when she stumbled upon an unexpected career impress with a PhD in image processing and extensive experience as a professor. She successfully switched to a full-time data science job in her 40s. आप उनकी स्टोरीज यहाँ से आप देख सकते हैं। और एक स्टोरी है शिल्पा इंगोलिका, a professor with a decade of long experience. Her lack of industry experience as a significant hurdle that stood in the way of her career aspiration.
Despite having a master degree in information and technology, she was not very confident about pursuing a career in data science. फिलहाल अभी ये कैपजेमिनी में काम कर रहे हैं। इनकी भी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। अब हम फीस की बात कर लेते हैं। ओरिजिन स्कूल की बूट कैंप में एडमिशन लेने के लिए आपको 99,000 प्लस GST पे करना होता है। हाँ, आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होता है। उसी टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है अप टू 30,000 रुपीज़। और सबसे बड़ी ऑफर तो ये है 10,000 का डिस्काउंट आपको और एडिशनल मिल रहा है। उसके लिए आपको कूपन कोड का यूज़ करना होगा न्यू ईयर 10। जैसे ये कोड को अप्लाई करेंगे आपको 10,000 का डिस्काउंट और मिलेगा। EMI का ऑप्शन भी है, अगर आप किस्तों में पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो आप रिफ़ंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इनका 10 डेज़ का रिफ़ंड पॉलिसी है। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में मैंने सारा पॉइंट्स कवर कर लिया है। कोई पॉइंट्स छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, उसका मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।